खत्म कर देंगे। आपने प्रदूषण नहीं खत्म किया, आपने दिल्ली के बजट के साथ जो उस बजट को लेकर के एडवर्टाइजमेंट पर लगे रहे, ये उस बजट का प्रतोषिक है, ये मैं मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, आज मेरे मित्र ने अभी कहा नहीं, यदि सिंह साहब बोलते एजुकेशन के बारे में तो उनको बोलना चाहिए। आप ही कहते थे ना इस सदन के अंदर, आप ही बोलते थे ना इस सदन के अंदर, ये शिक्षा का बजट ऐतिहासिक बजट है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का कितना बुरा हाल है ये मेरे से ज्यादा आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली के लोग इस बात को पहचानते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज स्कूलों की हालत क्या है? आप 500 स्कूल खोल रहे थे ना, आपका विधायक मुस्तफाबाद में था ना, स्कूल नाम की कोई चीज नहीं, वहां के बच्चों को आज दूसरी जगह स्कूलों में जाना पड़ता है। आपने एक भी स्कूल का निर्माण कार्य नहीं किया, और आपने सिर्फ इतना किया कि जो कमरे 10-10 लाख के अंतर्गत बन रहे थे उनको आपने 30-30, 40-40 लाख रुपया उन बजट में किया। यही नहीं, आपने क्या किया, वहां जो स्कूलों की बिल्डिंगें थी, बिल्डिंगों को टीआरएन पे बना दिया आपने, और आपने ये मानक भी नहीं देखा यदि गलती से भूकंप आ गया तो दिल्ली की क्या हालत होने वाली है, ये मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, आप पढ़ लीजिएगा, बजट स्पीच पढ़ लेगा, आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा, ये पहली सरकार है। दिल्ली पूरी तरह घाटे में थी, घाटे के, अरे भाई साहब आपने बंद वैसे ही कर देते यार, बोलने मत दो भाई, कोई एक सब्जेक्ट पे तो बोलने दो। आप देखो समय का सबको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको भी रखना नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ी 2 मिनट के बाद आप बेल दे दे, 2 मिनट के बाद। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, 4 मिनट का समय, इस एजुकेशन में आप ले लीजिए 1-2 मिनट और, लेकिन सर मैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, अरे भैया हम तो उस समय थे उन्होंने गला घोंटा, उन्होंने हमको बोलने नहीं दिया था। आज तो मेरी अपनी सरकार है, हम सरकार में कम से कम हम अपनी बात चल रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक क्रांतिकारी बजट है, इसमें हम देखेंगे, इसमें 29% 19.291 करोड़ के रुपए का बजट ये मेरी मुख्यमंत्री ने किया। नए सीएम द्वारा विद्या शक्ति मिशन और नरेला जैसी विधानसभा के अंतर्गत एजुकेशन सिटी एवं स्मार्ट क्लास के लिए जिस प्रकार का सपना दिया है, निश्चित रूप से शिक्षा में हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, यही सदन है जिस सदन के अंदर हम बोलते थे, जब हमने 2020 के बाद हम चुनाव जीत के आए, हमने कोरोना जैसी महामारी को हमने इस सदन के अंदर देखा। यही का जो अपने आप को पढ़े लिखा के मुख्यमंत्री बोलते थे, कहते थे दिल्ली की चिंता मत करो, दिल्ली की स्वास्थ्य की चिंता मत करो, हम दिल्ली के मालिक हैं। अध्यक्ष महोदय, उस मालिक ने क्या किया? दिल्ली को बर्बादी की कगार में लाके खड़ा कर दिया। यही नहीं, झूठे प्रचार करके यहां बसें लगा दी यूपी, बिहार, अन्य प्रदेशों के लिए। उनको उनके फटे हाल पे खड़ा करने का किसी ने काम किया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने किया। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य के बारे में जिस प्रकार से बोल रहा, हम ही ने देखा है, आप भी यहां से बोलते थे कि साहब एक बेड पे 4-4, 5-5 लोग, वो जानवरों की तरह उनको फेंक दिया गया। दवाइयां नहीं थी सर, वो फटे हाल पर रो रहे थे। सरकार, अध्यक्ष जी, मेरी सरकार ने कुल बजट का 13,893 करोड़ रुपए का यदि किसी ने बजट का प्रावधान रखा
वो मेरी मुख्यमंत्री हमारे इस सदन की नेता ने रखा। अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान योजना हम बार बार चिल्लाते थे, बार बार कहते थे मुख्यमंत्री जी आयुष्मान योजना को लागू कर दो। केंद्र सरकार पैसा देना चाहती थी, लेकिन केंद्र ने गरीबों की चिंता नहीं की। जो 5 लाख रुपए से 10 लाख करने की जो योजना बनाई, तो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेरे मुख्यमंत्री ने इसको करके दिखाया। ये काम मेरी सरकार ने किया। अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान के साथ साथ बहुत सी ऐसी योजनाएं बनी। अभी पिछले मैं चुनाव में इनके घोषणा पत्र को देख रहा था। क्या कह रहे थे? संजीवनी योजना लाए हैं। यही थी इनकी संजीवनी योजना, जहां अस्पतालों की कोई जगह नहीं हो, अस्पताल खुले नहीं हो। यदि बुराड़ी के अंदर संजीव भाई अभी नहीं बैठे हैं, तो उस हॉस्पिटल की जमीन उस समय साहिब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराने ने वो जमीन अलॉटमेंट की थी। उन्हीं की वजह से आज वो हॉस्पिटल बना। ये मेरी सरकार ने काम किया। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, आप और मैं और हमारे साथी इसी सदन के अंदर डीटीसी के घोटाले के बारे में चर्चा करते थे। आपको चिंता थी कि दिल्ली के लोगों की परिवहन की व्यवस्था किस प्रकार से ठप हो गई। हम बार बार जाते थे, हम सीएजी तक पहुंच गए, लेकिन अध्यक्ष महोदय आपकी वो कुर्बानी याद आई जिस पर मुकदमे दर्ज हुए। यदि आप उसको स्टेप भी नहीं करते तो शायद ये नहीं होता। दिल्ली के बसों की किस प्रकार से हालत हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं अपनी मुख्यमंत्री जी का। 13% से लगभग 12,952 करोड़ रुपए का किसी ने बजट का प्रावधान रखा, तो ये मेरी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी और हम सब की लीडर। अध्यक्ष मैं 2-3 मिनट, वैसे तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं। सर रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। अब आप डिप्टी स्पीकर हो, आपको ज्यादा कह भी नहीं सकता। आप मेरे भाई हैं, मैं बैठ भी जाता हूँ। सर हमने एक ये चीज और देखी। आप तो, अरे भैया हमारा सम्मान तो आप भी कर रहे हैं, हमारा सम्मान आप भी कर रहे हैं। यदि मेरा सम्मान नहीं किया होता ना, मैं 6ठी बार एमएलए नहीं बनता। ये मैं 6ठी बार एमएलए बना हूं तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना हूं, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। अध्यक्ष महोदय, ये आपकी वजह से बार बार आप भी चिल्लाते थे, हम भी चिल्लाते थे, इलेक्ट्रॉनिक बसों की बात करते थे, बसों के बेड़ा के बारे में हम चर्चा करते थे। अध्यक्ष महोदय, जो उस समय में इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए इस बार जो 2152 करोड़ रुपए से बढ़ करके आज उसको बढ़ाने का काम दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में दिल्ली की लाइफ लाइन है कि वहाँ के सड़कों का ठीक हो, बसों का अरेंजमेंट हो, मेट्रो का हो। जिस मेट्रो का पिछली सरकार ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ भाई, अब मैं तुम्हें चलाने का मौका नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे मुख्यमंत्री के बारे में जरूर कहूंगा कि मेट्रो का जो दिल्ली सरकार ने जो हिस्सा देना था वो हिस्सा नहीं दिया, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर मेट्रो का जाल नहीं बिछ पाया। आज मैं अपनी मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने 2929 करोड़ रुपया जारी किया। मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक बात कह करके अब अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, बजट का सामाजिक सुरक्षा के लिए बजट के लिए 10% से लगभग 10,500 करोड़ रुपया इसमें चिंता की गई वरिष्ठ नागरिकों की। सर, ये ऐसी सरकार थी उस समय में, ये लोगों का आईवास करती थी, ब्रेन वॉश करती थी। हम इसी सदन के अंदर आप बोलते थे कि यहाँ 80,000 वो लोगों की वैकेंसी है जिनका या तो स्वर्गवास हो गया है या कोई लोग वो बाहर चले गए हैं,
उसकी पेंशन, वृद्धा पेंशन दोबारा से लागू किया जाए। लेकिन आईवास और ब्रेनवास के नाम से 80,000 तो इन्होंने खोली, लेकिन ठीक 2 या 4 घंटे के बाद उसको बंद कर दिया। ये बुजुर्गों का सम्मान इन्होंने किया। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मेरी मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं की, जरूरतमंद लोगों की, बुजुर्गों की, जिनकी उम्र 65 से 70 साल हो गई, उनको 3,000 रुपया पेंशन किसी ने देने का काम किया। तो मेरी मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने करके दिखाया। ये काम मेरी सरकार ने किया। अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र बहुत चिल्ला रहे थे, बार बार बोल रहे थे, प्ले कार्ड लेकर हाउस के अंदर आ रहे थे, 2500 रुपया कब मिलेंगे। मैं आज अपने भाइयों को कहना चाहता हूं, 5100 करोड़ रुपए का किसी ने बजट रखा तो वो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने देखा। हमारी मंशा भी साफ है, हमारा सम्मान करने की भी तलक हमें साफ है। निश्चित रूप से हम चलिए करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच। अब राजकुमार भाटिया जी।